हर सांस वर्तमान होती है और आने वाली हर सांस भविष्य हुआ करती है। कोई सांस बीती हुई नहीं हो सकती मित्रों। और इसलिए जिन्होंने एवरेस्ट सर किया था, कभी उस अंधेरी की घटना की ओर देखना, उसने पहली बार कोशिश 1952 में की। वो एवरेस्ट चढ़ने के लिए बड़ा साहस किया था, वो विफल गया, वापिस आया और इंग्लैंड के अंदर कुछ जर्नलिस्टों के साथ उसका एक समारोह था और लोगों को लग रहा था कि ये बस पीट करके आ गया है, हार करके आ गया है, अब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या है, छोड़ो यार, यही मूड था। और वहां वो गए तो पीछे एक बहुत बड़ी हिमालय की तस्वीर लगी थी और निदेवी के जीवन की बड़ी मजेदार घटना है। वो मंच पर आते ही सीधे उस तस्वीर के पास चले गए। हिमालय के उत्तुंग शिखरों की वो तस्वीर को देखकर के उसके सामने कहते हैं, वो ऑडियंस को भूल गए, प्रेस वालों को भूल गए, हिमालय से बात करना शुरू कर दिया। तू गुरूर कर रहा है, मुझे पराजित करने का तुझे आनंद आ रहा है। ठीक है, मैं आज पराजित हुआ हूं, लेकिन एक बात लिख करके रख, तुम्हारी ग्रो करने की संभावना खत्म हो चुकी है। तुम जहां पहुंचना था पहुंच चुके हो। वो हिमालय को कहता है, तुम्हें जहां तक पहुंचना था पहुंच चुके हो, तुम्हारा ग्रो करने की तो संभावना समाप्त हो गई है। मेरा तो ग्रो अभी शुरू हो रहा है। मैं कल दोबारा आऊंगा और तुझे विजेता करके, तुझे जीत करके रहूंगा। ये जवान, ये सामर्थ्य तो भीतर कितनी बड़ी जिद भरी होगी, विजयी होने की कितनी कामना पड़ी, कैसी विधि की मनोभावना होगी, कैसी कॉन्करिंग मेंटालिटी होगी। और जिसके भीतर ये भाव होता है वही तो जिंदगी जी सकता है। जो भीतर से मरा हुआ है वो खुद को भी जिंदा नहीं रख सकता है और जिंदगी जीतने का सामर्थ्य भी खो देता है। और इसलिए ये पदवीदान समारोह के बाद जिंदगी जीने की शुरुआत करनी है। तब हर पहले विश्वास चाहिए, मैं फिर कोशिश करूंगा, मैं लाख कोशिश करूंगा, मैं विजय श्री प्राप्त करके रहूंगा। आप लोगों ने सुना होगा, हैरी पॉटर की किताबें बड़ी प्रचलित है दुनिया में आजकल, उसकी बड़ी चर्चा है। हॉलीवुड में इसके ऊपर काफी धन खर्च किया जाता है। उसकी जो लेखिका थी, उसने जो पहली किताब लिखी थी, 12 पब्लिशर के यहां वो बेचारी दर दर भटकती रही, कोई उसकी किताब छापे, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था। लोग यूं ही देख करके छोड़ना ही नहीं, आप कहीं और जाए। 12 पब्लिशर मना कर दिया। इसने अपनी मेहनत छोड़ी नहीं, उसने रंग लाने की कोशिश करती रही, कभी गेटअप बदले, कभी कवर बदले, लेकिन मसाला वही लेकर के पहुंच जाए। और आखिरकार एक ऐसे प्रकाशक को लगा, चलो यार कुछ नहीं, अभी काम नहीं है, वैसे भी मशीन खाली पड़े, डाल दो इस किताब को। न करने के लिए कर दिया। और जब दुनिया के सामने उसकी किताब आई, आज वो लेखिका दुनिया के सबसे धनी कुछ लोग हैं उसमें आज उसका नाम दर्ज हो गया। वरना वो कुछ प्रकाशकों ने मना किया होगा तो छोड़ देती, उसने नहीं छोड़ा, उसने कोशिश जारी रखी। भाइयों बहनों, जिंदगी के अंदर निरंतर प्रयास, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की कोशिश, उलझनों से मुक्त होकर के जीने की कोशिश, खुद पर भरोसा, जो पाया है, सीखा है, उसके प्रति श्रद्धा, यही तो शक्ति है जीवन में आगे बढ़ाने का अवसर देती है। आज इस पदवीदान समारोह के बाद आप जब जा रहे हैं, तब दोस्तों ये भी सोचना, आपने जो कुछ भी पाया है, क्या वो आपके अकेले के हक का था इसलिए पाया है?
आपने पाया है इसलिए पाया है कि आपके माता पिता ने आपके लिए फीस के पैसे दिए थे इसलिए पाया है? जी नहीं दोस्तों, ये आपके पास पैसे थे इसलिए नहीं पाया। आपने घंटे 2 घंटे किताब पढ़ने में लगा दिया, एग्जाम अच्छी पास कर ली इसलिए पाया है, ऐसा नहीं है। आपने इसलिए पाया है क्योंकि पूरे समाज ने आपके लिए कुछ न कुछ दिया है। आप हॉस्टल में रहते होंगे, रात तक पढ़ते होंगे और रात में कभी चाय पीने की इच्छा हुई होगी। हॉस्टल से बाहर निकल करके किसी पेड़ के नीचे चाय की लारी चलाकर लगाने वाले आदमी के पास गए होंगे। वो सोया होगा, आपने उसको जगाया होगा कि यार कल एग्जाम है, पढ़ना है, अगर चाय हो जाए। उस बेचारे ने अपनी गहरी नींद छोड़ करके आपके लिए रात में 2 बजे चाय बनाई होगी। आपने चाय पी करके हॉस्टल वापिस आए होंगे, फिर 2 घंटे पढ़ाई की होगी और तब जाकर के आप एग्जाम में पास हुए होंगे। उस चाय बनाने वाले का भी आपकी जिंदगी में योगदान है। आप एग्जाम देने के लिए घर से निकले होंगे, ट्रैफिक जाम हुआ होगा और किसी स्कूटर वाले ने आपको बिठा दिया होगा, अरे बेटा डरो मत, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी पहुंचा देता हूं। वो भी है जिसने आपकी नैया को पार करने के लिए मदद की। आप घर से निकले होंगे, पेन अच्छी लेकर के निकले होंगे, कहीं रास्ते में पेन खो गई और आपके स्कूल का प्यून, आपकी कॉलेज का प्यून, उसने आपको पेन थमाई होगी। नहीं बेटा डरो मत, इस पेन से एग्जाम दे दो, और आपका दिन निकल गया होगा, उसका भी कुछ न कुछ योगदान। दोस्तों, जिंदगी अपने अकेले पर नहीं चलती है, पूरे समाज का कुछ न कुछ योगदान हो। अगर समाज का मुझ पर योगदान है, मुझ पर समाज का कर्ज है, तो मेरा दायित्व तो बनता है मैं जिंदगी में जहां जाऊंगा, जहां रहूंगा, जो भी करूंगा, मैं समाज का कर्ज चुकाने के लिए कोई मौका छोड़ूंगा नहीं। मुझ पर समाज का कर्ज है। मैंने जो कुछ भी पाया समाज ने दिया है, उसने पाया है। मैं समाज को कर्ज देने का प्रयास करूंगा। इन दिनों गुजरात का गोल्डन जुबली ईयर चल रहा है। हमने समय दान के लिए लोगों से मांग की है, समय दान करिए, 100 घंटे दीजिए, किसी अनपढ़ को पढ़ाइए, किसी अस्पताल में जाकर के सेवा दीजिए, कहीं सफाई का काम कीजिए। और मैं गर्व के साथ कहता हूं, इस राज्य के 5 लाख से अधिक नौजवानों ने 100 घंटे देकर के एक नया इतिहास रच दिया है। मैं तो आपके पास भी अवसर है, आप भी कोशिश करें, कम से कम 100 घंटे इस साल में समाज के लिए हम दें, समाज का कर्ज अदा करने की कोशिश करें। अभी खेल महाकुंभ हुआ, वांचे गुजरात अभियान हुआ, बड़ा सफल रहा है। सामाजिक चेतना के नए परिवारों को जन्म देने वाला हुआ है। शायद अगर आप कंप्यूटर पे सर्फिंग करने की आदत रखते ही होंगे, पता नहीं क्या क्या सर्फिंग करते होंगे, कौन कौन सी जानकारी उपलब्ध करने की कोशिश करते होंगे। जल्दी से जल्दी शॉर्टकट से बड़े ज्ञानी होने के लिए बड़ा सहारा मिल जाता होगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अगर आप अगर सर्फिंग करने के लिए बैठे तो एक वेबसाइट गुजरात क्विज पर चले जाइए और आप ऑनलाइन उस कंपटीशन में हिस्सा लीजिए। गोल्डन जुबिली के अंतर्गत गुजरात क्विज कंपटीशन चल रही है ऑनलाइन। गुजरात को जानिए, गुजरात को समझिए, अपने जनरल नॉलेज को बढ़ाइए और आप कहीं पर भी फिर जाओगे वो सब आपको काम आएगा। हंसते हंसते, खेलते खेलते जिंदगी बनती चली जाएगी। दोस्त, आइए हम सब मिलकर के ये मातृभूमि की सेवा करें। हम सब मिलकर के समाज के कर्ज को अदा करें। हम सब मिलकर के अपने माता पिता परिवारजनों ने हमारे लिए जो सपने देखे, उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई कमी न रखें। आइए हम सब मिलकर के समाज के कर्ज को चुकाते हुए, समाज की सेवा करते हुए, समाज के अंदर कुछ वैल्यूएशन करने का काम करते हुए आगे बढ़े। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके परिवार की आशा अपेक्षाओं में आप खड़े उतरे, इसी एक अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।